हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। आज मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और कैसे होगी। ठीक है, आपके आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, क्या प्रोफेशन हो सकता है, आप उनसे कब मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ये पिका कार्ड रीडिंग है, बट मैंने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन के लिए कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है ड्यू टू दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो तीन आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें तीन ग्रुप होंगे, उसमें अल्फाबेट्स सॉरी डिजिट्स हैं। जो भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ डेट आता है उस ग्रुप को आप चूज कीजिए और वो ग्रुप आपकी रीडिंग के लिए है। ठीक है, आप उस ग्रुप को चूज करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम फ्रेम्स डाल दिया है, आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग को चेक कीजिए और देखिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं और आपसे कब मिलेंगे, आपकी शादी होने के कब तक होने के चांसेस हैं। ठीक है, वेलकम ग्रुप वन। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ डेट जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 22, 23, 27 एंड 30 है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, उनके क्या फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, आप उनसे कब मिल सकते हैं और उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है। बट बिफोर इनटू दैट हम पहले आपके एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट कंडीशन जो है वो इस रीडिंग से मैच करती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। रीडिंग को हो सकता है कि आपके लिए रीडिंग ना हो और आप दूसरी रीडिंग जाकर चेक कर सकते हैं मेरे ही चैनल पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप वन की करंट एनर्जी क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपके लिए आया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो ये वो डिपिक्ट करती है कि आपकी लाइफ में काफी चैलेंजेस चल रहे हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ को लेके हो सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं। यहाँ पर करियर भी दिख रहा है, फाइनेंसेस तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि आपके लाइफ का ये वर्स्ट फेज चल रहा है इस वक्त और आपको ये भी लग रहा है कि इससे भी ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, एंड समहाउ यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी एनर्जी, जो फील करा रही है कि आपको डर है अपने रिलेशनशिप्स को लेके। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि आप जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, एंड आपको किसके साथ अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप्स में, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके अगेंस्ट है। ये सारी की सारी एनर्जी जो है आपके लिए करंटली आ रही है। ठीक है, अगर आपकी करंट लाइफ कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस करंटली ऐसे ही चल रहे हैं तो आप इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, उनकी शादी किससे होगी। ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस। ओके, आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स के वो डेफिनेटली आपसे डिस्टेंस में है, चाहे तो अदर स्टेट, अदर सिटी और इट कुड बी अ अदर कंट्री। ठीक है, आपके लिए मून आया है, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेस्टिमिस्टिक आउटलुक भी वो रख सकते हैं कुछ चीजों में। आपके लिए सन भी आया है विच शोज की बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे वो। पेस्टिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का कहीं ना कहीं मुझे उनका एक समहाउ वेवर करती हुई उनकी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, बहुत ही गो ओरिएंटेड होंगे, बहुत फन लविंग होंगे, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी, इंट्यूटिव होंगे एंड समहाउ
अपनी फैमिली को लेकर चलना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। अकेले चलना, अकेले आगे बढ़ना मैं बिलीव नहीं करते हैं वो फॉर श्योर। लोगों के लिए लड़ते होंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता होगा कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली खड़े होते होंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपने लिए तो वो फॉर श्योर खड़े होंगे ही होंगे। एक बार भी ऐसा नहीं है कि कोई उनके ऊपर से इट्स मोर लाइक कि कोई उनके ऊपर कोई किसी तरीके का वो कर जाए, ठीक है, जस्टिस ना कर पाए, अनफेयर कर जाए, वो इस तरीके की एनर्जी नहीं रखते हैं। उनको फेयर सिस्टम चाहिए और वो फेयर ही रहना चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। एंड सन एंड मून आपके लिए जो आया है वो कॉम्बिनेशन में, उससे मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर हायर लेवल सोलमेट होंगे। एंड समहाउ आपसे बिल्कुल ऑपोजिट उनका उनका कैरेक्टर हो सकता है, उनका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। ये अगर आप कहो, अगर आपको मान लो आपको कलर में, मान लीजिए आपको अगर, नहीं कलर नहीं, ये इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू टेक हियर। मीन्स कि उनकी और आपकी आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल, उनका चार्ट में क्या प्रोमिनेंट होगा। ओके, 2 नंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 नंबर की, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। कैंसर यहाँ पर आया है उनके लिए, तो कैंसर प्रोमिनेंट होगा उनके चार्ट में। और कैंसर शोज बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग नेचर भी उनका होगा, ठीक है। एंड विद दिस नेपट्यून एनर्जी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि वो बहुत चीजों को पीछे की चीजों को पकड़ के भी बैठ जाते होंगे कई बार, ठीक है। यस, सन इज मोर लाइक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, बहुत फन लविंग एनर्जी, बहुत फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बहुत फ्रीडम लवर होंगे। अपना उनका जो खुद का टाइम होता होगा उसे वो बहुत ही इंजॉय करते होंगे और किसी को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एनर्जी आ रही है कि उनको अपना स्पेस चाहिए। अगर उनको उनका स्पेस नहीं मिलेगा तो वो थोड़े से मूडी हो सकते हैं, थोड़े से डॉन्टिंग हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। विद द मून एनर्जी आई एम गेटिंग कि उनको थोड़े से डाउट में हो सकता है, कभी कभी उनको हो सकता है किसी चीज का फियर ऑफ लॉस यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि उन्हें लोगों को खोने का डर रहता हो। मेनली फैमिली से रिलेटेड उनको ये चीज दिख रही है, क्योंकि वो कैंसेरियन एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो उनके लिए ये काफी है कि होम को लेके, फैमिली को लेके वो बहुत ज्यादा डरते होंगे खोने से, ठीक है। एंड लेट मी सी एनीथिंग एल्स। पानी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा। उन्हें पानी बहुत पसंद होगा, स्विमिंग उन्हें पसंद होगी। एंड आई एम गेटिंग कि उनको लैंडस्केप में भी घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। उनके लिए फोटोग्राफी भी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो फोटोग्राफी में भी बहुत उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। हायर लेवल की उनकी जॉब होगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो बिजनेस भी बहुत अच्छा टॉप लेवल का होगा उनका। और अगर जॉब होगी तो पब्लिक जॉब होगी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब होगी, तो उसमें भी उनका जो पोजीशन होगी वो हायर होगी। और अगर प्राइवेट होगी तो वहां पर भी वो काफी टॉप लेवल की पोस्ट पे होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि उनके फीचर्स, फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे। फर्स्ट ग्रुप के फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स। बहुत ही पैशनेट होंगे फॉर श्योर। लीडर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, लीडर होंगे,
मैंने बोला आपको कि वो उनका जो प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में होंगे वो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल का उनका होगा। ओके, फिजिकल अपीयरेंस के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए वो काफी कह सकते हैं कि मिस्टिकल एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है कि मे बी आपको उनका फिजिकल अपीयरेंस यूनिवर्स नहीं चाह रहा है कि आपको पता चले। कुछ लोगों के लिए ये है, अगर आप मेल हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हैं, देन आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो उनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, डस्की कलर हो सकता है, मीडियम टू टॉल हाइट हो सकती है, ठीक है। एंड या कलर यहाँ पे मुझे थोड़ा डस्की ही लग रहा है। और जो फेमिनिन है, जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हैं, उनके भी जो मैस्कुलिन होंगे वो भी डस्की होंगे, उनके भी हेयर जो होंगे वो कर्ली होंगे, ठीक है। एंड हाइट उनकी मीडियम टू टॉल ही यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फेयर कलर भी आ रहा है। जो डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हैं उनके लिए उनकी फेमिनिन का डिवाइन फेमिनिन की जो कलर है वो फेयर भी आ रहा है। हेयर जो है शोल्डर लेंथ हो सकता है, अपने हेयर को वो कलर करना उनको पसंद हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर्स मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यस, कैजुअल उनको पहनना पसंद होगा, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फॉर्मल कपड़े उनको पहनना पसंद नहीं होगा। और जो फीमेल्स होंगी उनको भी थोड़ा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का शौक होगा, ठीक है। लेट मी सी व्हाट एल्स आई कैन सी हियर फॉर यू। या उनको अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने फिजिकल अपीयरेंस में ना चेंजेस करते रहने का शौक होगा, ठीक है। कभी लॉन्ग हेयर, कभी शॉर्ट हेयर, कभी स्ट्रेट, कभी कर्ल। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो परमानेंट कर्ल्स होंगे उनके, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनको ना वेरिएशंस पसंद होंगी अपने लुक्स में, ठीक है। तो वो चेंज करते रहते होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है फॉर श्योर, तो उनका डेफिनेटली चेंजेस उनके रहता होगा। हर 6 महीने में वो अपना गेटअप जो है, अपना लुक जो है, अपीयरेंस जो है वो चेंज कर लेते होंगे, ठीक है। नोज उनकी मुझे यहाँ पर लॉन्ग लग रही है। आईज भी बड़ी लग रही हैं। आईज कलर मुझे यहाँ पर डार्क ब्राउन लग रहा है, लाइट ब्राउन लग रहा है, ब्लैक लग रहा है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पर लाइट ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। एंड या ओके, चलिए देख लेते हैं कि इनिशियल्स क्या रहेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या रहेंगे। इनिशियल्स के लिए मैंने हैंडमेड कुछ कार्ड्स बनाए हैं। देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल क्या रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप के फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल क्या रहेंगे। मैं 10 इसमें से निकालूंगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, सो मैं इसमें से 10 कार्ड निकालूंगी। 1 2 3 4 5 ओके। 6 7 8 9 and 10। ऑलराइट, सो मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है बी, तो आपके स्पाउस का जो फर्स्ट लेटर बी हो सकता है, जेड हो सकता है, एंड आई हो सकता है, एम हो सकता है, ई ऑल्सो कमिंग हेयर, ठीक है। सी, जी, एल, पी एंड वन लास्ट
यू। ठीक है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम के इनिशियल हो सकते हैं या फिर उनके सरनेम के इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम अल्फाबेट्स हियर फॉर योर फ्यूचर स्पाउस नेम इनिशियल। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं कि उनका क्या प्रोफेशन रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन चेक कर लेते हैं हम कुछ हैंडमेड कार्ड्स से। ये हैंडमेड कार्ड्स हैं गाइस, इसे चेक कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। इसके ये भी मैं 10 निकालूंगी ड्यू टू दिस रीडिंग इज अ जर्नल रीडिंग। 1 2 3 4 5 6 8। ओके, लेट्स जस्ट चेक कि आपके लिए क्या आया है। आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन हो सकता है, क्या करियर फील्ड हो सकती है। पायलट हो सकते हैं वो। ठीक है, पायलट आ रहा है। मार्केटिंग फील्ड में हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, फोटोग्राफी जैसे मैंने आपको बोला ही था, आपके लिए आया भी था, फोटोग्राफी फील्ड में हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, रिसेप्शन वर्क हो सकता है उनके लिए, कोई रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर हो गया, या कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो सकती है। एविएशन, पायलट का आया है तो एविएशन आना ही था। एंड लॉयर, लॉयर हो सकते हैं, जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके प्रोफेशन हो सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका प्रोफेशन लाइन यही हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने की। ठीक है, लेट्स सी कि ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कब मिलेंगे, कब उनकी शादी हो सकती है। ओके, आपके लिए आया है ट्यूसडे। ट्यूसडे आ रहा है, 2 इयर्स आ रहा है। ये चांसेस हैं कि 2 साल के अंदर अंदर आप उनसे मिले। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, होली टाइम आ रहा है। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट टेक 3 मोर कार्ड्स। ओके, जून आ रहा है आपके लिए, लेस देन अ ईयर आ रहा है, एंड 1 मोर। इवनिंग टाइम आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ट्यूसडे इवनिंग हो सकता है। सो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो गाइज ये जब आप, ये डिपेंड करता है आपका कुछ कार्मिक बैगेजेस रह रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया। जैसे ही आपके वो बैगेजेस, वो कार्मिक आप कर्म अपना खत्म करेंगे, आपके लिए आपके पार्टनर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए है लेस देन अ ईयर, और कुछ लोगों के लिए है 2 साल के अंदर अंदर आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप 2। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है या फिर जिनका भी बर्थ डेट 4, 6, 10, 15, 17, 20, 21, 29 और 31 को आता है, चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, एंड आपको वो कब मिलेंगे, आप क्या चांसेस हैं आपकी शादी के, कब तक होने के। उससे पहले हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जी आपकी करंट सिचुएशन से मैच करती है देन यू कैन गो अहेड विद दिस रीडिंग गाइस। अदरवाइज आप, हो सकता है कि आपके लिए ये रीडिंग ना हो, आप इसको स्किप करके दूसरी रीडिंग्स को भी चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके लिए उनकी करंट एनर्जी कैसी है। लेट्स सी। ओके, no, these are too many cards here, we can't pick any of on them. Let's see.
सेकेंड ग्रुप के जिन्होंने भी चूज किया है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए आया है डोर टू रोमांस। ओके, सो यहाँ पर डोर टू रोमांस क्लियरली शो कर रहा है कि आप काफ़ी आपका लवी डवी सा सिचुएशन है। यहाँ पर आप रोमांस को ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी एंड अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, कोई समवन स्पेशल आए जो आपको प्यार करे, आपसे आपके बारे में पूछे, आपकी केयर करे, आपको नर्चर करे एंड यू वांटेड टू बी लव्ड बाय समवन। ठीक है, आपके लिए करंट एनर्जी ये आ रही है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे, आप किसी से प्यार करें। ठीक, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है करंटली तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके दूसरी रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए आया एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी पहले किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे फॉर श्योर और उन्होंने उस रिश्ते में धोखा खाया है, उनको बैकस्टैब मिला है, बिट्रेयल मिला है और अब अपनी लाइफ में वो एक न्यू लव ढूंढ रहे हैं, दोबारा से जीना चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, वही प्यार करना चाहते हैं फिर से किसी समवन स्पेशल को जो ऑलरेडी वो पहले किसी को दे चुके थे बट वहां पे उन्होंने धोखा खाया था। ठीक है, तो फिलहाल की एनर्जी उनकी ये है कि वो लाइफ में नए प्यार को ढूंढ रहे हैं बट जगल भी कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ट्रस्ट ढूंढ रहे हैं। ट्रस्ट पे उनका थोड़ा सा वेवर हो गया। आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है विच मीन्स कि काफी बर्डन भी है उनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हो सकता है, उनके खुद के इमोशंस को लेके हो सकता है, फाइनेंशियली भी फिलहाल थोड़ा सा वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर क्लियरली ये फील हो रहा है कि रिलेशनशिप की वजह से उनकी लाइफ काफी डिस्टर्ब हुई है। जो भी उनका जो भी पास्ट रिलेशनशिप उनका रहा है वो काफी उनके लिए हर्टेक देके गया, उनको काफी परेशान करके गया उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली भी इफेक्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवोर्स भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है फ्यूचर स्पाउस उनका ऑलरेडी वो मैरिड हो और डिवोर्स हुआ हो, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली भी काफी इफेक्ट पड़ा हो ड्यू टू गिविंग देम देयर पार्टनर एलिमनी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो मैसेज भी मिल रहा है। देखिए, हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक इट व्हाट रेजोनेट योर कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने वाले हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैं मैसेज दे रही हूँ वो आप पे भी अप्लाई हो। ऑलराइट, सो बट इतना होने के बाद भी आपके जो पार्टनर हैं उनको होप नहीं गया है, उनकी लाइफ से प्यार नहीं गया है, उनको अभी भी प्यार पे बिलीव है, वो दोबारा से प्यार करना चाहते हैं एंड या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल परेशानियां भी उन्होंने फेस की हैं जिसकी वजह से उनको मेंटल ट्रॉमा भी मिला है। ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रही है पीछे एंड या बट उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो हर चीज को ओवरकम करते चले जा रहे हैं और फ्यूचर में भी उनके लिए बहुत ही इजी रहेगा सिचुएशंस को हैंडल करना। ठीक है, यस, चलिए अब देख लेते हैं कि उनका एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या चार्ट में क्या स्ट्रांग है। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस का एस्ट्रोलॉजिकली क्या स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैप्रिकॉन एनर्जी उनके लिए आ रही है, सो कैप्रिकॉन उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग उनका हो सकता है असेंडेंट हो कैप्रिकॉन। सैटर्न एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 नंबर उनका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो उनका, या फिर 1 उनके लिए इम्पोर्टेंट हो कहीं ना कहीं समहाउ। ठीक है, एंड मरकरी उनके लिए जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे हो, कम्युनिकेशन फील्ड में वो जो भी काम करते हो उसके लिए उनको कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस रखते हो एंड यहाँ पर मुझे वर्कोहॉलिक भी वो लग रहे हैं। स्टेटस उनके लिए बहुत मैटर करता होगा लाइफ में फॉर श्योर और कहीं ना कहीं वो अपने आप को नंबर 1 समझते होंगे
उनको ये लगता होगा कि वो बहुत स्किल्ड हैं, बहुत कैपेबल हैं और अपनी लाइन में बहुत ही ज़्यादा वो स्किल्ड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। एंड या मरकरी शोज कि उनको मिमिक्री का भी शौक हो सकता है, मिमिक्री करते हो, वो लोगों को जोक्स क्रैक करके सुनाते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन लाइफ सेटिंग्स, जो भी उनकी लाइफ में रहा है उसके बावजूद वो दूसरों को खुश करना उनको बहुत अच्छे से आता होगा और वो अच्छे से करते भी होंगे, ठीक है। और अपनी एज से वो डेफिनेटली यंग लगते होंगे। एंड कैप्रिकॉन इज ऑल्सो सेइंग कि आपकी उनकी जो मेंटालिटी होगी ना वो काफी मेच्योर होगी। ऐसा नहीं होगा, उनकी एज हो सकता है कि कम हो लेकिन उनकी जो सोच होगी, मान लीजिए जैसे कि 20 साल के इंसान की सोच 30 या 40 साल के इंसान की जैसी होती है, वैसी उनकी सोच होगी। काफी मेच्योर्ड मेंटालिटी उनकी होगी ऑलरेडी, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। ओके, आपके लिए आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। जो भी अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हैं, आपके फेमिनिन के बहुत ही लॉन्ग हेयर होंगे, बहुत ब्लैक होंगे, सिल्की सॉफ्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड उन्हें अकेला रहना पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए उनके बाल ब्राउन भी हो सकते हैं। एंड या बट शेयरिंग और केयरिंग में उनका काफ़ी बिलीफ सिस्टम रहेगा, ठीक है। मीडियम हाइट टू या स्मॉल टू मीडियम हाइट मुझे यहाँ पर फेमिनिन के लिए लग रही है, और मैस्कुलिन के लिए मुझे यहाँ पर मीडियम टू एवरेज ही लग रही है। बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड कलर फेयर रहेगा, व्हीटिश टू फेयर रहने वाला है कलर। एंड बहुत बॉडी जो है वो बहुत फैटी नहीं रहने वाली है, लीन रहने वाली है। गर्ल्स की थोड़ी लीन रहेगी और बॉयज़ की मस्कुलर रहेगी, ठीक है। कलर जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है व्हीटिश टू डार्क, भी डार्क नहीं दिख रहा है इतना, व्हीटिश टू मुझे यहाँ पर आपके लिए वो दिख रहा है, फेयर दिख रहा है, ठीक है। यस, बॉय जो भी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हैं उनके मैस्कुलिन का थोड़ा सा डस्की कलर हो सकता है। हेयर जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़े से बड़े होंगे, मेल्स के लिए फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ठीक है। लेट मी सी व्हाट एल्स आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस। बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हाइट जो है लॉन्ग दिख रही है, वो भी डिवाइन मैस्कुलिन की। ओके, वी आर टेकिंग वन मोर कार्ड। यहाँ से 2 कार्ड जो हैं वो फर्स्ट ऑप्शन के लिए भी आए थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फर्स्ट ऑप्शन को देखने के लिए तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस रीडिंग रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है, बट हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं जाके। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फिजिकल एबिलिटी होगी वो थोड़ी सी लीन हो सकते हैं मेल कुछ लोगों के लिए, ठीक है। थोड़े से वीक, जैसे मैंने आपको बोला था कि उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी उनको परेशान कर सकती है लाइफ में, ठीक है। तो हेल्थ वाइज थोड़े से यहाँ पर मुझे उनके लिए इशू लग रहा है, मैस्कुलिन्स के लिए, फेमिनिन के लिए नहीं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या होंगे। ये हैंडमेड कार्ड से हम देख लेते हैं। हम 10 पिक करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स जस्ट ओके, ये हो गए 5 एंड 6 7 8 9 10। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं
जेड, मैंने बोला ही था कि आपका हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रहा हो फर्स्ट ऑप्शन फॉलो, फर्स्ट रीडिंग के लिए, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। आपके लिए जेड आया है, एस आया है, वाई आया है एंड के, अगेन वाई, वाई कॉमन हो सकता है, वाई, वाई उनका सरनेम भी हो सकता है और नेम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। वाई से एक्स आया है, सी एंड दिस इज एम, एल एंड वी, ठीक है। सो दीज आर सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए अब देख लेते हैं कि उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है विद दीज हैंडमेड कार्ड्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है। जर्नल रीडिंग है इसलिए मैं इसमें से भी 10 कार्ड्स निकालूंगी। 1 2 3 4। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन हो सकता है, पॉसिबल प्रोफेशन क्या हो सकता है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में हो सकते हैं वो, या यूट्यूब हो सकता है उनका, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड उनका डेफिनेटली कोई हो सकता है। पब्लिशिंग, पब्लिशिंग से रिलेटेड हो। कम्युनिकेशन, कोच, सेल्स में हो सकते हैं। पीएचडी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ उन्होंने इस तरीके का किया हो। पुलिस, डेटा एनालिस्ट एंड फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, और आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम पॉसिबल प्रोफेशंस योर फ्यूचर स्पाउस माइट बी इन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप उनसे कब मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या हो सकता है आपका अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने का। ग्रुप 2 का अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने का टाइम फ्रेम प्लीज जो हमें बताइए। ओके, जब भी आप उनसे मिलेंगे, जब आप किसी वेकेशन पे होंगे, ठीक है। ये हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाएं तब आप उनसे मिले। बहुत ही जल्दी कुछ लोग मिलने वाले हैं ग्रुप 2 में से। आफ्टरनून में मिल सकते हैं आप। ओके, वी आर गोइंग टू टेक 4 कार्ड्स। सैटरडे, क्रिसमस टाइम, क्रिसमस टाइम तब थोड़े टाइम में आ जाएगा, तो हो सकता है कि आप इसी साल अपने पार्टनर से मिल लें, ठीक है। एंड या 2 मोर कार्ड्स। अगस्त कुछ लोगों के लिए आ रहा है, तो अगस्त ऑलरेडी जा चुका है, तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट अगस्त में पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। एंड दिवाली टाइम, या दिवाली, क्रिसमस टाइम, वैकेशन टाइम ऑब्वियसली आपके लिए आ ही रहा है कि वैकेशन टाइम में मिलेंगे। क्रिसमस पे भी वैकेशन होता है, दिवाली पे भी छुट्टियां होती हैं। सैटरडे आफ्टरनून आपके लिए पॉसिबल है, वेरी सून भी हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक्स में आप मिल सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग अगस्त में मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। चलिए, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो गाइस तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वेलकम ग्रुप 3, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 26 और 28 को आता है, या फिर जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है। चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपकी शादी कब होगी, उनके क्या फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, आप उनसे कब मिल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। अगर आपकी करंट एनर्जी जो है वो आपके करंट कंडीशन से मैच करती है इस रीडिंग की, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं आगे। और अगर मैच नहीं करती है इस रीडिंग की, तो आप
दूसरी रीडिंग्स भी जाकर देख सकते हैं इस रीडिंग को स्किप करके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ग्रुप थर्ड का। ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज किया है उनकी करंट एनर्जी कैसी है। ओके, आपके लिए आया है ऑल टाइड अप। सबसे पहले मुझे मैसेज मिला है कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं एंड आप अपना एक सच्चा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, साथी ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। आप दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिलता है। आप ये सिर्फ रोमांटिकली ही नहीं है, मैं हर तरीके के रिश्ते की बात कर रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है, चाहे वो सिबलिंग्स का हो, चाहे वो पेरेंटल हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है। सब आपसे दूर रहते हैं, आपको अपनाते नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ पर्सन हु यू आर ऑलरेडी बीइंग। एंड या कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा है रिलेशनशिप्स को लेके, अपने आप को लेके। आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप ही के अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप करके दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं जो मेरे ही चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है गाइस। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। ओके, आपके लिए आया हैंग्ड मैन, आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड वी आर गोइंग टू टेक हियर। आपके लिए 2 कार्ड और आ गए हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो मैं ये सारे ही कार्ड्स लूंगी। बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रेस में है, जो वरी है, जो फियरफुल है। ऑलराइट, सो आपके जो पार्टनर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत लाइफ में सक्सेसफुल है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते थे वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और बहुत ही खुश हैं, कंटेंट है अपनी लाइफ में। इतने खुश हैं कि उनको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है इससे बेटर नहीं हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरों से। एक कह सकते हैं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते होंगे। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस एनर्जी लग रही है बाय बीइंग दिस एनर्जी हियर, ठीक है। तो हो सकता है कि एक्वेरियस उनका साइन जो हो वो स्ट्रांग हो, उनका सन मून एक्वेरियस साइन में हो, ठीक है। और बहुत सारा उन्होंने सरेंडर किया होगा अपनी लाइफ में दूसरों के लिए, बहुत सेक्रीफाइसेस भी उन्होंने किए होंगे। चीजें उनकी लाइफ में कुछ हद तक एक टाइम पर फिक्स हो गई होंगी, स्टैग हो गई होंगी, ठीक है। स्टैगनेंट इतनी फील की होगी उन्होंने अपनी लाइफ में कि उन्हें ऐसा लगा होगा कि अब उनका जीने का मन नहीं है, बट उसको ओवरकम करके उन्होंने अपनी जिंदगी में वो चीज अचीव की है आज जो बहुत सारे लोग तरसते हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है। मुझे यही मैसेज मिला, यही एग्जैक्टली तरस वर्ड ही मुझे एंजल्स ने दिया है कि बहुत सारे लोग उन चीजों को लेने के लिए तरसते हैं, पाने के लिए तरसते हैं जो वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। एंड बहुत ही ज्यादा वो मुझे यहाँ पर एजुकेशन वाइज भी लग रहा है कि बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत सारी उनके पास ट्रॉफीज हो सकती हैं, मेडल्स हो सकते हैं और या सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल की उन्होंने स्टडीज की हुई है और बहुत ही ज्यादा उन्होंने अलग अलग फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की हुई है, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही लाइन में वो बढ़ते चले गए, नहीं, उन्होंने बहुत ही डिफरेंट पढ़ाई की है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ऑकल्ट में भी कुछ किया हुआ है, टैरो जैसे, इट्स मोर लाइक टैरो, उन्होंने टैरो में कोई कोर्स किया हुआ है, उन्होंने रेकी हीलिंग की हुई है, उन्होंने पीएचडी की हुई है, उन्होंने एमबीए किया हुआ है, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट लाइन में जाके उन्होंने स्टडीज किया और उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट्स, उन्होंने काफी मेडल्स और वो अचीव किया हुआ है, ठीक है। हाईली इंट्यूटिव, हाईली नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन वो होंगे। एक मदर काइंड एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ट्रैवलिंग का उन्हें बहुत ज्यादा शौक होगा एंड या ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए है, यहाँ पर हर किसी के लिए नहीं होगा, उन्होंने फॉरेन कंट्री में भी प्रॉपर्टी ली हुई होगी, ठीक है। और उन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया में काफी सारी कंट्रीज वो ऑलरेडी घूम चुके होंगे अकेले, ठीक है।
ये यहाँ पे मुझे आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। उनको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। इट्स लाइक ए फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग हियर, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं हर चीज आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बट या मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको काफी कुछ बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में उनका क्या इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्या इम्पोर्टेंट होगा। ओके, आपके लिए आया है 9 आया है। 9 नंबर उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सजिटेरियस आ रहा है, या यहाँ पे सजिटेरियस आ रहा है, नहीं यहाँ पर सैटर्न आ रहा है। एंड जैसे मैंने बोला था कि आपके लिए उनके लिए एक्वेरियस इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोई उनका सन मून उनके एक्वेरियस में हो, तो एक्वेरियस जो है वो सैटर्न का ही एक साइन है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सैटर्न के साइन होते हैं। एंड दिस वन इज सजिटेरियस, या सजिटेरियस ही है ये। तो उनका जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, उनको जैसे मैंने बोला घूमने का बहुत शौक होगा। एक हाईली बहुत ही पढ़े लिखे वो इंसान होंगे जो सजिटेरियस में आता है। ठीक है, एंड 9 नंबर शोज कि वो बहुत लकी होंगे और उनकी लाइफ में कुछ चीज है जो खत्म होने वाली होगी। ठीक है, कुछ कंप्लीशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में किसी तरीके की। या चलिए अब देख लेते हैं कि उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे। नेम इनिशियल से पहले हम उनके फिजिकल अपीयरेंस का देख लेते हैं कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। एंजल्स प्लीज लेट अस नो। या बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, इट्स मोर लाइक पावर पैक्ड एनर्जी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। कॉन्फिडेंट के साथ साथ उनकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत हेल्दी होंगे। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस इट्स लाइक कॉन्फिडेंस तो उन्होंने पहन रखा है कपड़ों की तरह। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। ठीक है, बहुत इजीली बोर हो जाते होंगे। कलर उनका फेयर होगा। फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए ही ये इंफॉर्मेशन आ रही है। या लॉन्ग हेयर्स होंगे फेमिनिन के, और कलर्ड होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लैक नहीं होंगे। ठीक है, एंड आईज जो होंगी उनकी ब्राउन टू ब्लैक होंगी। एंड व्हाट एल्स, हाइट यहाँ पर मुझे मीडियम टू एवरेज ही दिख रही है। बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है। ठीक है, बॉडी टाइप उनका अच्छा खासा होगा, नॉट लीन नॉट फैटी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आई है, सारे फेमिनिन्स की आई है। डिवाइन मैस्कुलिन कैसे अपीयरेंस में होंगे। या मैस्कुलिन भी लॉन्ग हेयर्स के होंगे, यहाँ पर फेयर कलर होगा, और यहाँ पर मुझे पेपर एंड सॉल्ट कलर उनका लग रहा है। ठीक है, हेयर का, और या अगर बाल या तो बहुत बड़े होंगे, नहीं तो उनका काफी बॉल्ड भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड मैस्कुलिन के लिए डस्की कलर भी दिख रहा है। ठीक है, डस्की टू ब्लैक दिख रहा है, फेयर भी है। लॉन्ग होंगे, लॉन्ग हाइट होगी, मैस्कुलिन होंगे, एंड काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। बेसिकली बॉडी टाइप उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्टर्डी काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर मुझे उनके लिए दिख रही है। ठीक है, ऐसे नहीं होंगे कि कुछ पकड़ा थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सरसाइज की और थक गए, और नहीं, उनको अगर आप 2 घंटे भी एक्सरसाइज करने के लिए बोल दो तो वो लगातार 2 घंटे कर सकते हैं एक्सरसाइज। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, इतनी पावर होगी उनकी बॉडी में। ठीक है, बहुत पावरफुल उनका बॉडी टाइप होगा। स्टेमिना उनके अंदर बहुत होगा, बट दे गेट इजिली बोर्ड, बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे, और थोड़े से प्रोटेक्टिव होंगे अपने, और या लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा उन्होंने, सक्सेसफुल रहे हैं अपनी लाइफ में, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इनिशियल्स क्या होंगे। ये हैंडमेड से हम देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक 10 cards due to this reading is a journal reading. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, लेट्स जस्ट चेक कि आपके फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एच आ रहा है आपके लिए, ए आ रहा है, जी आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है, यू, टी, एस, ओ एंड अगेन एच। ठीक है, सो एच 2 बार आया है, एच, ए, जेड, जी, आर, यू, टी, एस, ओ, ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस के। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उनके पॉसिबल प्रोफेशन क्या हो सकता है। मुझे आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस स्पोर्ट्स में लग रहे हैं कि स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि उनका जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो स्पोर्ट्स में पॉसिबिलिटी है कि स्पोर्ट्स में हो। 1 2 चलिए देख लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, उनके पॉसिबिलिटी क्या है उनके प्रोफेशन की, ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की। एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन जो होता है उसमें वो हो सकते हैं, वेटरनरी हो सकते हैं, एंड कोच यहाँ पर दिख रहा है, टीचर, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं किसी काइंड ऑफ, टूरिज्म में हो सकते हैं, फोटोग्राफी आपके लिए आ रहा है, हीलिंग मोडालिटी आ रहा है, क्राफ्टमैनशिप आ रही है आपके लिए, एंड कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड सेल्स आ रहा है। ठीक है, सो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ड्यू टू देयर फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं कि आप उनसे कब मिल सकते हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और आपकी शादी होने के क्या चांसेस हैं, कब तक आपकी शादी हो सकती है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 6। चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, ऑटम में आप मिल सकते हैं, अक्टूबर आ रहा है, ऑटम अभी चल ही रहा है करंटली, अक्टूबर अभी स्टार्ट हुआ है। 2 साल आपके लिए दिख रहा है, 2 साल के अंदर आप मिल सकते हैं, फुल मून डे पे मिल सकते हैं, इवनिंग में मिल सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे इवनिंग हो सकता है, होली टाइम आपके लिए आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो हो सकता है किसी तरीके का आपका बैगेज रह रहा हो जिसकी वजह से अभी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आया है। सैटरडे नाइट हो सकता है, सैटरडे इवनिंग हो सकता है, फुल मून डे तो आपके लिए बोला ही है मैंने, एंड सैटरडे नाइट जैसा भी बोला, नाइट में पॉसिबिलिटी है, नाइट, इवनिंग, सैटरडे डिवाइन टाइमिंग, फ्राइडे होली टाइम, ऑटम, अक्टूबर, 2 इयर्स एंड फुल मून। ये कुछ टाइम फ्रेम है आपके लिए जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबली अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें, या फिर आपकी शादी इस टाइम पीरियड पे हो। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज, आपकी एनर्जी से रेजोनेट करी हो, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो